मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों के लेके आए और वो फल मेरे जीवन में बना रहे। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज एक वचन पढ़ेंगे, वो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 और 27। इंग्लिश में रेवलेशन चैप्टर 2 वर्ड्स 26-27। पढ़ो। हाँ, हालेलुया। कहता है जो जय पाए और मेरे कामों को करता रहे, क्या? आमीन। अब प्रभु का काम क्या है? कहता है जो जय पाए और मेरे कामों को करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पे और अधिकार दूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मेरा गुड न्यूज स्टार्ट हो रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता वचन के रेवलेशन होना जरूरी है। कहता है मैं मेरा काम करता रहे, क्या करता रहे? आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ना। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जाति जाति के लोगों पे क्या दूंगा? सब चाहता है लोग हमारे अंदर में काम करें ना, हर इंसान चाहता है। कहते हैं जाति जाति के लोग तेरे अधिकार। हर आदमी चाहता है कि मेरा लोग सुने। क्या करे? क्या करे? मेरा क्यों नहीं सुनता है ये? मेरा क्यों नहीं सुनती है ये? मैं जो कहता हूँ मानती क्यों नहीं है? हर इंसान चाहता है ना, हम भी चाहते, आप भी चाहते, हर व्यक्ति चाहता। पर कहता है मेरे कामों को जो करेगा वो ही उसी का लोग सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर इसी का प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। अच्छा 26-27 दोनों हो गया, अब पढ़ लो पहले। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। हालेलुया। क्या लेके? लोहे के डंडे लेके। क्या लेके? हाँ, अब लोहे के डंडे उठाएंगे तो भैंस हो या बकरी हो या बैल हो अपने आप भागेंगे। भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अरे डंडा है, वो तैयार रहेगा काम करने के लिए। क्या? तैयार रहेगा। पर इसी का 3 अध्याय 21 वचन पढ़ना। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। जो जय पाए, मैं जो कह रहा हूं उस पे जीत पाए तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने सिंहासन पे बैठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें बैठना है, यहां तो बैठना ही बैठना है। यहां तो कहा तुमने डंडे लेके शासन करेगा। क्या करेगा? लोहे के। पर वहां भी क्या करूंगा? सिंहासन पे बैठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। डबल। आपके पास दो ग्रेट लाइफ है। जिसके पास इसी जीवन में आशा है वो क्या करे? आपके पास 2 आशा है। क्या है? एक तो यहां भी शासन करने का, एक वहां भी। हालेलुया। उसको टेंशन है जो एक जगह का है। हम तो 2 जगह का नागरिक है और हमारा आधार 2 जगह का बना है। एक आधार कार्ड बना है, एक आधार बना है। क्या बना है? एक आधार कार्ड मतलब पृथ्वी का, और आधार मतलब स्वर्ग का। हालेलुया, आमीन। तो हम स्वर्ग का भी नागरिक है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हर एक बहन, हर एक भाई ये बात जान ले कि हमें जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार ही चलना है। आमीन। कहता है
वापस पढ़ना वचन। जो जय पाए हाँ। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, हाँ, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, जैसा यीशु मसीह भी जीत के हालेलुया कहाँ बैठ गया? यीशु मसीह जीता कि हारा? तो उसके बच्चे क्या हारेंगे? हैं? लोग बोलते मैं तो थक गई हूँ इसको सिखा सिखा के, मैं तो थक गया हूँ काम करा करा के, अब मेरे से नहीं होगा पास्टर जी। हाँ, मैं थक गई हूँ। हालेलुया। अरे आपका यीशु मसीह जीत गया, कितना भी चाबू खाने के बाद भी नहीं थका, इतने किले खाने के बाद भी ऐसा किले में वो दर्द नहीं दे पाया जिससे वो कह सके कि बस पिताजी अब नहीं हो रहा है। लोखंड के किले भी यीशु मसीह को हरा नहीं पाए। ऐसे कोई चाबुक नहीं था जिससे चमड़ी नहीं निकले, चमड़ी भी निकला तो भी उससे ये नहीं कह पाया, अपने मुंह से निकाल नहीं पाया कि बस पिताजी अब हो गया। हाँ, कहते हैं ना आदि ये कौन सा मिट्टी के बना है, लोग कहते हैं ना आज भी दुनिया में। यीशु मसीह को कोई चीज हरा नहीं पाया, न तो डंटे हरा पाई, न तो खीले हरा पाया, न तो लटकना हरा पाया। हालेलुया। पतरस कहता है ए चुना फिरी हुई भीत। हाँ, मैं परमेश्वर के बात छोड़कर तेरी बात मानूं, ये हमसे नहीं हो सकता। तुझको जो करना है कर ले, मैं तो जो परमेश्वर जो मैंने देखा हूं, सुना हूं और पढ़ा हूं, मैं तो उसके बोलूंगा। तू चाहे जो कर, मुझे जेल में बंद कर या किधर भी बंद कर। हालेलुया। क्योंकि उसकी बाइबल कहती है उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, उसकी आंखें जीत पाने की ओर लगी थी। हालेलुया, आमीन। और 21 दिन के फास्टिंग जो लोग 21 दिन के रखे, जो 40 दिन के रखे, हालेलुया। आने वाले टाइम वो अभी तुरंत किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता, कभी कभी तुरंत भी आ जाता है, पर जब टाइम आएगा ये रिजल्ट देगा। 21 दिन जिन लोगों ने प्रार्थना के साथ शामिल हुआ फास्टिंग करके, प्रभु ने एक नया ग्रेस, एक नई उन्नति देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहता है दूसरा का 26 फिर से पढ़ना। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। और आगे, और वह लोहे के राजदंड के लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। आमीन, हालेलुया। आओ, यीशु मसीह ने कहा वही अधिकार मैं तुझे भी दिया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो बहुत ग्रेट टाइम आएगा, ग्रेट समय आएगा, मोमेंट आएगा अच्छा, मगर इसे हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इस बात को समझ लेना है आज से कि कुछ भी हो जाए मुझे उस काम को करते रहना है। क्या करना है? एक वीडियो मैंने देखा और मैंने भी ग्रुप में सेंड किया। वो आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है और भागते भागते वो खाई में गिर जाता है। क्या करता है? गिर जाता है। हाँ, एक आदमी जॉब पे भाग रहा है रात दिन और भागते भागते चक्कर आ गया, गिर गया। हालेलुया। मतलब वो भागते भागते उसकी जीवन खराब हो जाती है। पर यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर भरोसा रखेंगे, जो यहोवा के बाट जोते हो नया बल क्या करेंगे? तो कहता है कि जो यहोवा के बाट जोते हो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के नहीं उड़ेंगे,
श्रपित ना होंगे, चलेंगे पर थकित क्यों कहा? वो कहा उकाबों के नहीं बल प्राप्त करेंगे। मसीह लोग क्या करेंगे? ना तो थकेंगे ना हारेंगे। वो क्या कर दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 जाएंगे। हालेलुया, आमेन। और वही आपको परमेश्वर बनाना चाहता है, वही आपको परमेश्वर करना चाहता है। पर कहता है जो मेरी कामों को करता रहेगा अंत तक उसे मैं शासन करना सिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जिसके अंदर परमेश्वर का डर होता है ना, वो यहाँ का मुंह माया नहीं देखता, वहां का देखता है। ये गाना है ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन ना लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत होगा। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का होगा पूरा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। वादा यीशु का होगा पूरा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश रहते हैं हम। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, आमेन, आमेन। हमारे पास एक देश है। हाँ, हम अलग अलग भली है, कहीं से भी हैं, पर हमारे पास एक और देश है, और जिसमें दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है। कहते ना, आदमी काम पे जाता है, क्या जाता है? नौकरी पे जाता है, तो दिन भर मेहनत करता है ना, कब 12 घंटा पूरेगा, कब 8 घंटा पूरेगा, मैं घर पे जाके थोड़ा सा आराम करूंगा ना। सब आदमी होते ना, जॉब करता है उसको, कोई 8 घंटा करता है, कोई 5 घंटा करता है, कोई जितने टाइम करता है वो उतने टाइम घड़ी पे देखता रहता है, कब 5 बजा, कब टाइम आया। हाँ, क्यों? क्योंकि घर पे जाके उसी प्रकार हम भी अपने घर जाने वाले हैं। हालेलुया। और जहां पे न तो दुख होगा न तो थकावट होगा, पर काम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो नौकरी पे रखा है उसका काम तो करना पड़ेगा। हालेलुया। हम कहाँ आए? नौकरी करने आए। कहाँ आए? और वो प्रभु यीशु मसीह का।
इस धरती पे आदम को बनाया तो किस लिए बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अच्छा बगीचा लगाया था उसको देखभाल करने के लिए, पर उसने वो पाप कर लिया। हाँ, पर परमेश्वर ने अब क्या किया उसने कि हम यीशु मसीह को भेजकर हमारे बीच में और हमें पाप से आजाद करा दिया, उस गुनाह से आजाद करा दिया, हमें वापस उस बगीचे में ला के रख दिया, ताकि इस बगीचे के सेवा टहल कर मैं एक दिन आने वाला हूँ, वापस लेके जाऊंगा उस बगीचे के पास जिसमें जीवन का जल भी है, जिसमें जीवन का फल भी है। फिर तू बीमार ना होगा, फिर तू दुखी ना होगा, फिर पीड़ा ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो इसलिए आपको बोलता है जो जय पाए वो मेरे कामों को करता रहे। हमने जय पाया है, संसार पे जीत पाए, अब हमें परमेश्वर के बगीचे की रखवाली करनी है। कौन सा फल फल रहा है, कौन सा फल नहीं फल रहा है, आमीन, हालेलुया। कौन सा झाड़ अच्छा फुला रहा है, उसमें थोड़ा हाँ माली फूल को बराबर ध्यान देती कि नहीं देती है, तो ही फलता है ना। तो हम सब काम करने वाला परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। हम याजक के समाज है, पजधारी, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम ने उस नगर की बाट जोता था जिसका बनाने वाला और रचने वाला प्रभु यीशु मसीह था, हालेलुया, आमीन। तो जीतना है, क्या करना है? जीतना जरूरी है, जीत के अलावा बस, हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता ने जीत हासिल किया इस धरती पे, आपको भी करो, आमीन। क्योंकि हम उस देश में जाने वाले, हम उस शहर में जाने वाले। वो कैसा रोशनी होगा जिससे देह ही नहीं दर्द करेगा, हाँ, वो कैसा उजाला होगा जो कभी शरीर में बीमारी नहीं टच कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है उसका उजाला उस नगर का यीशु मसीह रहेगा, आमीन। उसमें ना सूरज ना चांद ना कोई बला होगी, सिर्फ यीशु मसीह ही होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम लोग कभी कभी बगीचे में जाते घूमने तो कितना खूबसूरत लगता है ना। कोई गार्डन में चले जाओ इतना खूबसूरत, कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ इतना अच्छा बगीचा बनाया रहता ना, स्विमिंग पूल वगैरह, घूमने का, ठंडा नहाने, हाँ। तो परमेश्वर भी कितना इंतजार, यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक बगीचा, बंगला बनाने। क्या बनाने? तो अगर बंगला जैसा काम करेगा तो बंगले में रखूंगा, कोठरी जैसा काम। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास सब रंग के इनाम देने भर का ताकत है। तुम झोपड़ा वाला काम किया तो ऊपर भी झोपड़ा बना के रखो, हालेलुया। अच्छा काम करेगा तो ऊपर भी अच्छा इनाम मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे चर्च की एक बहन बता रही थी कि हमारे स्पिरिचुअल फादर माइक में प्रचार करते करते स्वर्ग जा रहे हैं, हाँ, हालेलुया। एक ऐसी भी लाइफ है, एक आप स्वयं भी कभी देखो, इतना काम, इतनी ग्रेस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आने वाला टाइम हम अगर धीरज से रहें और परमेश्वर के उस काम को करते रहे तो हम शासन करेंगे। कहाँ शासन करेंगे? यहाँ, वहां भी, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा होकर, मत्ती के 10वां अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन में कहता है मैं तुझे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार तुम्हें दे चुका हूं। डोंट वरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी लक्ष्य से, और पौलुस भाई कहता है तुम ऐसा दौड़ो जिसमें इनाम पाओ, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारे और आपके बीच में,